सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 12 जून एंड टाइम हो रहा है सुबह 9:14। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, पिछले 2-3 महीने से मैं एक्टिव नहीं था। ट्रेडिंग्स में एक्टिव था, लेकिन इतना टाइम मेरे पास नहीं था यहाँ पे कि मैं डेली की डेली वीडियो अपलोड्स कर सकूँ, आपको बता सकूँ। सो आज थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ दोबारा। सो मार्केट ओपन्स होते ही, जैसे आपको पता है, इस टूल के अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पे लेवल्स पहले ही हमें मिल जाएंगे। सो वी वेब का यहाँ पर काम था नहीं, मैंने इसको हटा दिया। सो वेट करते हैं, 2 सेकंड रह गया हमारे पास। सो इट्स नाउ 9:15। मार्केट्स गैप अप ओपन एंड ठीक है, हमारे लेवल्स हमारे सामने यहाँ बन के आ चुके हैं। सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, ये सब हमारे को यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं। सो बेसिकली हमारा मेन एम यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट्स पे बाय करना एंड रेजिस्टेंस पे सेल करना। अब जिनके पास ये टूल नहीं है वो किस तरीके से, अगर आपको लेवल्स निकालने, आप लेवल कैसे निकालोगे। सो बेसिकली मेरा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल 49,577, ठीक है, इतना मेरे लिए सफिशेंट है। तो ये मेरा पूरा एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे लोअर लेवल का, ठीक है। इस सपोर्ट जोन को हम बाद में अपने टूल के अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे, क्या वो उसके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, वो भी हम देख लेंगे। सेकेंड हमारे पास एक जोन यहाँ पे है, ठीक है। आपको पता होगा लास्ट बाइंग कैंडल फ्रॉम सेल और लास्ट सेलिंग कैंडल फ्रॉम बाय, वो हमारा एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक का काम करता है। एक हमारे पास जोन इधर है, ठीक है। जोन्स मैंने यहाँ पे देखो आप एक्सटेंड कर दिए। हमारे पास चार्ट्स दोनों यहाँ पे लगे हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी स्पॉट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पॉट का चार्ट्स देख के ही मैं एंट्री यहाँ पे लूँगा, फ्यूचर का चार्ट्स देख के भी एंट्री ले सकता हूँ। सो मार्केट्स पॉसिबली सेंट्रल लेवल एंड प्रीवियस डे क्लोज से सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकती है, या फिर एक फ्लो में नीचे आ सकती है सपोर्ट जोन तक, ठीक है, या फिर नीचे से आके हमारे पास यू शेप पे यहाँ पे निकल सकता है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, सिर्फ वेट एंड चेक करेंगे कि कुछ अगर यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशंस या कैंडल स्ट्रक्चर अगर बनती है तो हम यहाँ से अप साइड की ओर उठा लेंगे। और हम दोनों चेक करेंगे, जैसे आपको बताया, बैंक निफ्टी स्पॉट एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर, दोनों पे अगर हमारे को सेम कंफर्मेशन मिलेगी तभी हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सो बेसिकली अगर मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सही मिलेगी तो मैं यहाँ पे पुट को सेल भी करूँगा, एंड आई थिंक 3-4 लॉट्स मैं यहाँ पे बाय भी कर लूँगा। सो लेट्स वेट एंड सी कि मार्केट्स का बिहेवियर यहाँ पे क्या है। मार्केट्स या तो नीचे से आएगी तो मैं यहाँ पे पुट को सेल कर दूँगा, क्योंकि मार्केट्स का मेन स्ट्रक्चर ऊपर की ओर निकलने का है, जहाँ से अभी तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स वेट। अगर आप ये वीडियो अपने पे देख रहे हो, सो मेक श्योर कि आप बैंक निफ्टी का स्पॉट एंड बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट दोनों देखो, ताकि आपको पता चले कि मार्केट्स का बिहेवियर क्या है। कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट्स बैंक निफ्टी के स्पॉट पे आपको एंट्री पहले दे दे एंड फ्यूचर पे बाद पे दे। आई मीन टू से, जो सपोर्ट जोन आप स्पॉट पे बना रहे हो, कोशिश करो वहीं या वैसा ही सपोर्ट जोन आपको फ्यूचर पे दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का 50,000 का एक पुट का ऑप्शन यहाँ पे उठा लेता हूँ। अगर अगर छोटा मोटा मेरे को स्कैल्प का ऑप्शन मिलेगा तो स्कैल्प करूँगा, बाकी मेरा तो मेन एम यहाँ पे यही है कि पुट को बेचना। और हमने यहाँ पे देख लिया कि बैंक निफ्टी का स्पॉट एंड बैंक निफ्टी का फ्यूचर दोनों ही हमारे जोन पे ही रिएक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली लेट मी टेक एंट्री, वेट करिएगा। परफेक्ट, जो मैं चाहता था वो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम हुआ। सेंट्रल लेवल एंड प्रीवियस डे क्लोज अगर आपको दिख रहा है तो आप बेशक देखो, अगर आप इस पर देख सकते हो सेंट्रल लेवल प्रीवियस डे लो। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो डॉट्स हमारे यहाँ बन के आ रहे हैं। सो सेंट्रल लेवल एंड प्रीवियस डे क्लोज, ये मेरा एक पूरा सपोर्ट जोन का काम करेगा, बिकॉज मार्केट्स इसके ऊपर थी। सो लेट मी मेंशन इट एज अ सपोर्ट। सो इसका काम क्या होगा, सपोर्ट को ब्रेक करके ही ऊपर जाएगी, क्योंकि उनको सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करना होता है, ठीक है। अगर ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग इधर बनता है, या बुलिश किकर तो नहीं बनेगा, बुलिश एंगल्फिंग अगर बनता है तो मैं यहाँ पे एंट्री आराम से उठा लूँगा, ठीक है। सो एंट्री हमारी यहाँ पे हो चुकी है 310 पे। सो एंड वी आर सेलिंग 50,000 PE। सो अगर मेरे को इस पे 50 या 80 पॉइंट्स या मैक्स 100 पॉइंट्स का भी अगर मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होता है, दैट्स सफिशिएंट फॉर मी। मैक्स 50 पॉइंट्स का ही लेके चल रहा हूँ, 50-60 पॉइंट्स का। अभी हमारे को नहीं पता कि टारगेट्स हमारे क्या हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस चार्ट की बात करूँ तो आपको
प्रीवियस डे लो या फिर सपोर्ट जोन 1 के टारगेट्स हम यहाँ पर उठा सकते हैं। परफेक्ट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे सपोर्ट जोन पे ही हमारे को यहाँ पे प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग मिला। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस पे मैंने आपको सब बताया हुआ है कि पैटर्न्स अगर आपने देखने हैं तो कैसे देखोगे, किस टाइम फ्रेम पे देखोगे एंड उसका ब्रेकडाउन भी कैसे कर सकते हो। सो स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा जो लास्ट कैंडल या लास्ट स्विंग हम बोलें सेकंड रेड कैंडल उसके नीचे के हम रखेंगे, दैट्स इट। एंड अभी फर्स्ट टारगेट के लिए हम अपना रेजिस्टेंस जोन 1 जो कि हमारा प्रॉपरली मैच कर रहा है, जो हम लोग ने एक अपने हिसाब से जोन्स हमने ड्रॉ किए थे, लास्ट सेलिंग कैंडल फ्रॉम द बाय और लास्ट बाइंग कैंडल फ्रॉम द सेल। तो अभी तो हम अपना फर्स्ट टारगेट्स अपने रेजिस्टेंस जोन 1 के आसपास ही रखते हैं, क्योंकि हमारे दोनों जो हमने खुद बनाया अपना रेजिस्टेंस जोन एंड जो टूल की मदद से हमारे को मिला वो एक साथ हैं, एक ही जगह के आसपास हैं। एंड अगर इसको ब्रेक करता है देन वी विल टारगेट फॉर रेजिस्टेंस जोन 2। सो लेट्स वेट एंड सी कि यहाँ पे क्या मिलता है हमारे को। आइदर वी स्टे इन प्रॉफिट और इन लॉस, जो भी होगा आपके सामने होगा। बिकॉज मोस्टली लोग यही कहते हैं कि मार्केट्स एंड होने के बाद तो सब लोग बता जाते हैं, बट रियल टाइम पे या लाइव मार्केट्स पे अगर आप वो चीज़ बताते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड आई थिंक ये सही भी है। अगर लाइव मार्केट्स पे आप वो चीज़ कर रहे हो, ट्रेड्स को समझ रहे हो, प्लान्स को प्लानिंग कर रहे हो कि मेरे को एग्जीक्यूट ट्रेड्स किस जगह पे करनी है, मेरे लिए वो पिन पॉइंट जगह क्या है, मैं किस जगह पे मिनिमल स्टॉप लॉस के साथ वर्क कर सकता हूँ। सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट। सो लेट्स वेट हियर एंड सी कि क्या हमारा आज टारगेट्स अचीव होते हैं या नहीं होते। मे बी वी कैन एंटर इन लॉस और इन एनीथिंग एल्स। सो द टाइम इज़ नाउ 9:40 एंड जैसा हमने डिस्कस किया था मार्केट्स उसी के अकॉर्डिंग ऊपर की ओर निकल रही है। सब कुछ आपके सामने ही है। अब प्रॉपर डब्ल्यू शेप पे भी एंट्री बन सकती है। जिन लोगों को लगता है कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की ओर निकलेगी तो वो भी आप देख सकते हो। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट प्लस ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट, अगर आप इसको इस लाइन चार्ट पे भी करके देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी। वो सब आप एक बार अपने आप ड्रॉ करके देखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू पैटर्न का मेरे को यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है, तो यहाँ से भी एंट्री अपनी बन सकती है। लेकिन इस केसेस में अगर आप ट्रेंड लाइन का ब्रेक एंड डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक के बाद एंट्री लेते हो तो मेक श्योर कि वहाँ पे आपका एसएल काफ़ी बड़ा होता है। सो जस्ट टू मिनिमाइज द एसएल, ये जोन फाइंडर टूल इस तरीके से काम करेगा कि आपको लोअर लेवल पे ही हमेशा एंट्री मिलेगी विद मिनिमल स्टॉप लॉस। सो आपके सामने देखो 310 पे हमने एंट्री यहाँ पे ली थी एंड टारगेट्स अपना 210 के आसपास रखा था, तो हमारे को 100 पॉइंट्स यहाँ से अचीव हो गए इन ऑप्शन सेलिंग में। अगर ऑप्शन सेलिंग में हमारे को यहाँ पे 100 पॉइंट्स अचीव हो सकते हैं तो इससे ऑप्शन बाइंग पे ज़्यादा हो सकते हैं। तो बिना किसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बुक माई 80% क्वान्टिटीज़ और एंड रेस्ट 20% क्वान्टिटीज़ जो हमारी होंगी वो हमारे CTC/SL पे रहेंगे विच इज़ 310, ताकि अब ये मेरी ट्रेड हो गई यहाँ पे नो रिस्क ट्रेड, ठीक है। अब हमारा मेन अगर यहाँ पे फोकस क्या है कि और मार्केट पे थोड़ा वेट करना। एंड एज़ पर स्पॉट चार्ट अगर आप देखोगे अभी भी हमारा यहाँ पे टारगेट्स 1 नहीं आया एंड मार्केट्स कहीं ना कहीं आज के डे हाई से ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट जैसा आपको मैंने बताया हमारे को ऑप्शन सेलिंग पे 100 पॉइंट्स अचीव हो चुके हैं एंड वी हैव बुक्ड 80% क्वांटिटीज़, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं एटलीस्ट रेजिस्टेंस जोन 1 तक का। वहाँ पे हम देखेंगे अगर कुछ हमें इस तरह के पैरामीटर्स या कुछ इस तरह के हमारे को कंडीशंस मिलती हैं जहाँ से मार्केट अगर हमें डाउनफॉल का इशारा देगा देन वी विल एग्जिट। सो फाइनली अवर ट्रेड हैज़ रीच्ड आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो हमने यहाँ पे मैनुअली ड्रॉ किया है। वहाँ पे नहीं, जो टूल फाइंडर की मदद से हमारे को मिला रेजिस्टेंस जोन 1, ट्रेड हमारा वहाँ पे आ चुका है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे सो एंट्री 310 पे थी हमारी एंट्री, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अपना था 210 के आसपास एंड सेकंड टारगेट था अप्रॉक्स 175 जो भी है, ठीक है, 175 के आसपास था, ठीक है। अब 310 से 175 के अप्रॉक्स आपको टारगेट्स मिल गया, मतलब आपको यहाँ पे 150 पॉइंट्स का इजीली आपको यहाँ पे मिल गया। लेट मी रिकैलकुलेट इट 310 माइनस 1 जस्ट अ सेकेंड। सो 310 माइनस 175, हाँ ठीक है, 135 पॉइंट्स के आसपास आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट हुआ, ठीक है। अगर इसी पे आप मान लो अगर ऑप्शन बाइंग करते तो पॉसिबिलिटी आपको 200-250 पॉइंट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता। एंड सेम यही ट्रेड जस्ट इसका अपोजिट कॉल का साइड मैंने ऑप्शन का ट्रेड ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है, वो मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगा। सो टारगेट 2 भी हमारा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली डन ही है। सो नाउ हम क्या करेंगे, टारगेट 3 का वेट करेंगे, ठीक है। एंड टारगेट 3 हमारा क्या होगा, पिछले लेवल के आसपास का होगा। सो अभी भी देखो यहाँ पे कोई रेड कैंडल तो बनी नहीं है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो वी विल वेट, देखते हैं मार्केट्स क्या इस जोन को ब्रेक करके एटलीस्ट जो हमने ऊपर टारगेट्स एरिया ड्रॉ किए हैं वहाँ तक ज़्यादा कि नहीं आता।
जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ टाइम इज़ 10:09 एंड जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली इज़ एट आवर रेजिस्टेंस जोन 2 एंड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाए या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाए, अभी हमारे को कुछ भी नहीं पता। सो विल प्रॉपरली वेट फॉर द कैंडल स्ट्रक्चर एंड पैरामीटर्स जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। एंड लेट मी शो यू अवर ऑप्शंस जो मैंने यहाँ पे ट्रेड दी है। 49,400 CE का स्ट्राइक प्राइस मैंने दिया था 435 पे। सो इट हैज़ रीच फ्रॉम 435 टू 850 अप्रॉक्स। यहाँ पे आपको डबल ही हो गया अप्रॉक्स 470 या 490, ठीक है। 400 पॉइंट्स या 450 पॉइंट्स के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अगर इसका आपने हाफ भी सिक्योर किया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि फर्स्ट टारगेट अचीव आने के बाद अपना या तो SL 50% रिड्यूस कर लो या फिर उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करके अपना टारगेट्स बुक कर लो 80% क्वान्टिटीज़। एंड जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था मार्केट्स पे, पहले मैं ये हटा दूँ कि मार्केट्स में मेरे पास स्पॉट चार्ट पे W पैटर्न बनाया है, तो सेम स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पर भी दिखा था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। W पैटर्न प्रीवियस डे क्लोज एंड सेंटर लेवल मेरा पूरा कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन था, जैसे मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मार्केट ने प्रॉपर इस यहाँ पे W पैटर्न बनाया, सेलर्स को यहाँ से बाहर निकाला एंड बूम। सो इसलिए मेरी एंट्री यहाँ पे 435 की अप्रॉक्स एंट्री थी। टारगेट्स हमारे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थे, रेजिस्टेंस जोन 1 का लेवल, उसके पहले टारगेट्स पिछले डे का लेवल, प्रीवियस डे हाई एंड देन फाइनली रेजिस्टेंस जोन 2। ये हमारे तीनों टारगेट्स थे। आपके सामने टारगेट्स यहाँ पे अचीव हुए अराउंड 435 450 पॉइंट्स जो भी हमारे को अचीव हुआ है एज़ पर ऑप्शन बाइंग में, वेल एंड गुड। जैसा कि आपको डिस्कस किया था मैंने पहले कि ऑप्शन सेलिंग भी करूँगा, साथ में मैं 1-2 लॉट्स या 2-3 क्वान्टिटीज़ के साथ मैं ऑप्शन बाइंग भी करूँगा विथ सेम स्टॉप लॉस। एंड आज का दिन हमारे लिए सही रहा यहाँ पे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी हैं, क्या हमने कंडीशंस पैरामीटर्स हमने चेक किए। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे विद न्यू एनालिसिस। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।